जय हिंद दोस्तों, मैं विकास शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DTM स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 को ध्यान में रखते हुए हमने PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपके जीके एंड जीएस के प्रश्न शामिल है। और दोस्तों बता दूं कि ये जो पेपर है ये आपका 5/2/2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें दोस्तों हमने टोटल आपके सेट के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे 20 क्वेश्चन हमने लिया है, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है। और ये प्रश्न जो है ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आप देख पा रहे होंगे 2025 में ये एग्ज़ाम हुआ है और 2024 के करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर कवर करना होगा। दोस्तों बता दो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद यही सब फायदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएं और सारे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपका फायदा होता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को कीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि साइंस पूरा पढ़ लिए और साइंस में अगर आप फिजिक्स को पूरा पढ़ लिए, बायोलॉजी नहीं पढ़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ों को देखना होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस आधार पर आपको तैयारी करना होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 2026 में आने वाला जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हाँ करंट अफेयर कितने पुराने पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाता। 10 लाख रुपए तक जुर्माना राशि है, ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिनमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथक कली के प्रदर्शन शामिल हैं, ये आयोजित किया गया था। यानी कि ये किस राज्य में जो है आयोजित किया गया था, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव। और इसके अंतर्गत भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, कथकली, इसमें इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका आयोजन किस राज्य में किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दूं कि भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है वो है भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम। दोस्तों बात करें कथक, तो कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करते हैं, और कथक नृत्य का जो उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश से हुई है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वो कब की गई थी, तो 1831 में। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखेंगे। तो दोस्तों एक तरफ आप देख पा रहे होंगे उपकरण है और एक तरफ ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना भी है। तो दोस्तों यहाँ पे है पहला विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का जो कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत जनित्र का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसके बाद अगला है विद्युत सेल, जो बैटरी होती है। विद्युत सेल क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत सेल में भरा हुआ रहता है और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला आपका है डायनोमो। डायनोमो का जो काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना।
तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 4 दिया गया, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा मौलिक अधिकार का। किसका? मौलिक अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है। दोस्तों बात करें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका उल्लेख दोस्तों भाग 4 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। नागरिकता दोस्तों भाग 2 में, किस में? भाग 2 में किया गया है। और वहीं दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र दोस्तों किस में किया गया है? तो भाग 4 के ए में किया गया है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने संविधान के भाग और अनुच्छेद को ले लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ संघ एवं राज्य क्षेत्र ये भाग 1 में है। इसके बाद भाग 2 में आपका नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जिसे डीपीएसपी बोलते हैं, भाग 4A में है मूल कर्तव्य, और भाग 5 में संघ है, और भाग 6 में आपका राज्य है, भाग 7 में राज्य बी में दोस्तों, भाग 7 के बी में दोस्तों क्या है? राज्य। और इसके बाद भाग 8 में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र है, 9 में पंचायत है, 9 के ए में नगर पालिकाएँ हैं, और इसके बाद 9 के बी में सहकारी समितियां हैं, भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। 2022 में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता वो आपका ऑप्शन नंबर ए होता, 153वीं जयंती मनाई गई थी। अब बात करेंगे हम गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी के बारे में जानेंगे। पूरा नाम इनका था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। जन्म स्थान जो है पोरबंदर गुजरात में है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। मृत्यु स्थान जो है ये आपका बिरला मंदिर नई दिल्ली में है। और प्रसिद्ध नारा इनके द्वारा दिया गया था, क्या गया था? करो या मरो। इनका जो स्मारक है, इनका स्मारक का नाम है राजघाट, जो कि दिल्ली में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न दिया गया, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता, चेरापूंजी और मानसिनराम। आपने दोनों नाम सुने होंगे। मानसिनराम मेघालय में पड़ता है और ये दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन कौन? चेरापूंजी और मानसिनराम। यहाँ पे दोस्तों दिन भर में लगभग जो है 2 से 3 बार बारिश हो ही जाती है, यानी कि हमेशा दोस्तों बारिश यहाँ पे होती है, यानी कि डेली बोल सकते हैं कि बारिश होता ही होता है। इसका पीछे रीजन भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 7 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य सत्य है? पहला आपका है वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5 थी। 2021 और 22 में 50.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। खरीफ विपणन सीजन 2021 और 22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मैट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता। केवल दूसरा और तीसरा आपका सही है। दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 9 दिया गया, भारत में पहली एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो भारत में पहला जो एशियाई खेल है इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अनुच्छेद 312
से 323 तक। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी, वह कौन थी? ये दोस्तों आपके हैं कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका जिन्होंने यूरोप के, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी, वह कौन थी गायिका, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मुद्रे सन्मुखन देवी सुब्बु लक्ष्मी। क्या नाम है? मुद्रे सन्मुख वदिवु सुब्बु लक्ष्मी, इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाता। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्तों वह कौन सा खेल था जिसे 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में जो है शामिल किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कबड्डी। क्या हो जाएगा? कबड्डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बताना है कि कबड्डी में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन बता रहे हैं 7, 8, 9 और 11। आपको बताना है कि कबड्डी में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 13 दिया गया, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक देखा जाए तो दोस्तों कौन से नगर या बोल सकते हैं सिटी में है, इन 4 में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जो कि ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 दिया गया है, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? तो दोस्तों उनका नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिमा कोहली। क्या नाम था? हिमा कोहली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला आपका 16 नंबर प्रश्न दिया गया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से क्रियान्वित की जा रही है, यानी कि कब से ये कार्य कर रही है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 2016 से। कब से? 2016 से। इसके बारे में हम जानेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जिसे PMRBY कहते हैं, एक योजना थी जिसके तहत नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस योजना के तहत सरकार नए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ताओं के योगदान का भुगतान करती है। इस योजना को 9 अगस्त 2016 से शुरू किया गया था और 31 मार्च 2022 को यह योजना बंद कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 17 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है? यानी कि दीवारों पर कौन सा पौधा को चढ़ाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सूरजमुखी तो होगा नहीं, गुलाब होगा नहीं, नींबू का पौधा नहीं होगा, ये दीवार पर थोड़ी चढ़ाया जाता है। चढ़ाया जाता है कद्दू के पौधे को। किसके? कद्दू के पौधे को दोस्तों हम विशेष रूप से दीवारों पर चढ़ाते हैं, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को हम देखने वाले हैं। अगला आपका 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका अवधि 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो ये आपसे पूछा गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो उल्लेख की गई प्रमुख जो आर्थिक चुनौती थी वो दोस्तों क्या था? तो ये दोस्तों था आपका युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 19 दिया गया है, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृदभांड कर्म माना जा सकता है, यह पूर्ण रूप से क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड
वेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 20 दिया गया है, संगीत अकादमी यानी कि म्यूजिक अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। मोस्ट बीबीआई ये प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित कला निधि पुरस्कार से सम्मानित थी लक्ष्मी विश्वनाथन, जो कि किस नृत्य शैली से संबंधित थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारतनाट्यम से। किससे संबंधित थी, भारतनाट्यम से। और हमने आपको बताया था कि भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन है, भारतनाट्यम। कौन है, भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टोटल हमने 20 प्रश्न को लिया था। आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अगले क्लास में हम शिफ्ट 2 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।